हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग बेड पर लेटे लेटे वांग जी के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं उसने उसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। आधी रात हो चुकी थी, सब कुछ शांत था। तभी वेवुशियान को अपनी खिड़की के पास कुछ आवाज़ आई। विंग ने आवाज़ सुनकर उस तरफ देखा तो उसे एक ब्लर शेडो दिखी। बाहर थोड़ी थोड़ी मूनलाइट थी, इसलिए विंग को पता चल गया था कि वो कोई पर्सन था। विंग ने खड़े होकर अपनी तलवार अपने हाथ में ले ली। वो गार्डन भी विंग के प्राइवेट क्वार्टर का ही एक पार्ट था। वहाँ पर लोगों को दिन में आने की ही अनुमति थी। अगर कोई इस समय आया है तो इसका मतलब उसकी कोई रॉन्ग इंटेंशन है। विंग को पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही उसे विंडो खुलने की आवाज़ आई, वो फिर से बेड में चला गया। उसकी तलवार अभी भी उसके पास ही थी। रूम में अंधेरा था। विंग अपनी आधी खुली आंखों से उस शेप को देखने की कोशिश कर रहा था। वो पर्सन उसके पास आया। उसने विंग पर तलवार से हमला किया। उसकी तलवार उसके सीने में अंदर जाने ही वाली थी कि विंग ने उसे वापस धक्का दे दिया। ये देखकर वो असैसिनेशन शॉक हो गया था। विंग जल्दी से अपने बेड से खड़ा हुआ। वो उस असैसिनेशन के सामने था। थोड़ी ही देर में उसे उसकी ताकत का भी पता चल गया। विंग को पता लग गया था कि उसे जल्दी से गार्ड्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विंग उससे नहीं जीत सकता था। उसे चोटें भी लग गई थी। तभी वो असैसिनेशन भी दरवाजे से बाहर भाग गया। हॉल पूरी तरीके से एम्प्टी था। विंग अपने प्राइवेट रेजिडेंस में किसी को भी नहीं आने देता था। सोने से पहले वो अपने सभी सर्वेंट्स को वापस भेज देता था। अभी वो सोच रहा था कि इतने बड़े पैलेस में अकेले रात गुजारना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। विंग का हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से हॉल से बाहर निकला। वो असैसिनेशन के पीछे था, जो कि क्विकली वहाँ से बाहर निकल गया। विंग जब कोर्टयार्ड से बाहर निकला तब कुछ गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ी। वो पूरी तरीके से जख्मी था। वो असैसिनेशन भी बचकर भाग गया था। विंग वहीं पर गिर गया। नेक्स्ट डे कोई भी असेंबली नहीं हुई थी। सभी को मैसेंजर के ज़रिए ये बता दिया गया था कि योर मैजेस्टी की तबीयत खराब है। सिर्फ 2 लोगों को, लेन चिरेन और जियांग फेंगमियान को, विंग ने खुद से लेटर लिखा था। उसने उनके लिए लिखा था, आप लोग दिन में मुझसे मिलने आएगा, हम लोग चेस खेलेंगे। वांग जी अपने अंकल को ही देख रहा था। वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करने आया था। लेटर पर इंपीरियल सील देखकर लेन चिरेन ने सभी सर्वेंट्स को वहाँ से बाहर भेज दिया। अब वहाँ पर सिर्फ वांग जी और लेन चिरेन ही थे। मैसेंजर ने उन्हें यह भी बता दिया था कि वेवुशियान की तबीयत थोड़ी ख़राब है। लान वांग जी सोच रहा था, जब मैं उससे मिलकर आया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। तभी चिरेन कहता है, मुझे लगता है हिज मैजेस्टी के साथ कुछ हुआ है। वांग जी का दिल ही बैठ गया था। वो डरते हुए कहता है, अंकल क्या वो? इस पर उसके अंकल कहते हैं, हाँ लगता तो ठीक ही है। उसने खुद से ये लेटर लिखा है। वो हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके रेजिडेंस में जाना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता है, अंकल मैं भी आपके साथ चलूँगा। वांग जी सोच रहा था, चाहे वेवुशियान चाहे या ना चाहे, लेकिन इस समय वो उससे अलग नहीं रह सकता है। वो ये जानता था कि वेवुशियान पर उसकी पोजीशन का बर्डन है और एनिमी कभी भी उस पर हमला कर सकते थे। लान वांग जी 6 साल से वेन रूहान के साथ युद्ध लड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के नाम पर। लेकिन इससे भी बढ़कर वो उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही ये बात किसी को भी पता ना हो, लेकिन वांग जी हर समय अपने अंकल से वेवुशियान की हेल्थ के बारे में पूछता रहता था। उसने बहुत सारे असैसिनेशंस को वेन कबीले से बाहर निकलते हुए ही मार डाला था। और जब वेन कबीला पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तब भी वेवुशियान पर हमला हो रहा है। उसे किसी भी हालत में वेवुशियान को सेफ रखना है। लेन चिरेन जानता था कि वांग जी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए
उसने भी उसे परमिशन दे दी। वे वुशियान जब उठा था तब उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सर्वेंट्स ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, साथ ही उसके वाउंड्स को भी क्लीन कर दिया था। उठकर उसने सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली को रद्द करवाया था और उसके बाद 2 लेटर लिखकर उन्हें अपने ट्रस्टेड सर्वेंट के ज़रिए लेन चिरेन और जियांग फेंगमियान तक पहुंचाया था। कोई उसे मारना चाहता है, इसलिए उसे इस हमलावर का पता लगाना था इससे पहले कि उस पर कोई दूसरा हमला हो। वो सोच रहा था कि अगर कल वो वांग जी के बारे में सोचते हुए जागा नहीं हुआ होता तो वो आज जिंदा नहीं होता। इसलिए वांग जी ने अनजाने में ही उसकी जान बचाई थी। वो सोचता है ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से मैं ज़्यादा देर जगा नहीं रह सका और जल्दी ही बेहोश हो गया। मैं बहुत ही वीक और हेल्पलेस हो गया था। मुझे इस तरीके की फीलिंग से बहुत नफरत है, लेकिन मेरी वाउंडेड बॉडी कर भी क्या सकती थी। वेवुशियान एक गहरी नींद में चला गया था। उसे ड्रीम आ रहा था कि कोई ब्लैक शैडो उसे चेज कर रही है। उसकी हार्ट ब्रीथ विंग को सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने उसकी एंकल को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। नेक्स्ट टाइम जब वो जागा तो आफ्टरनून हो चुकी थी। उसके कमरे में धूप आ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और उसकी सांसें बहुत तेज़ हो रखी थी। उसके बैंडेज से ब्लड भी निकल रहा था। उठकर विंग ने सर्वेंट्स और फिजिशियन को बुलाया जो उसके कमरे के बाहर ही थे। उन लोगों ने अंदर आकर विंग को साफ किया, उसके वाउंड्स को ट्रीट किया, बैंडेज लगाया और उसे मेडिसिन फीड कराई। वैसे वेवुशियान अपना काम खुद ही करना प्रेफर करता है, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो अपना काम खुद से कर सके। थोड़ी सी मूवमेंट करने से भी उसके वाउंड्स खुल जा रहे थे। तभी वहाँ पर जियांग फेंगमियान और लेन चिरेन भी आ गए। विंग ने उनके लिए चेयर्स लगवाई और टी मंगवाई। विंग ने सारे सर्वेंट्स को वहाँ से बाहर भेज दिया था। जियांग फेंगमियान उसके पास आकर कहता है, क्या वो ठीक है? लेन चिरेन भी उनके पीछे आ गया था। बस ये 2 लोग ही थे जिन पर विंग पूरे तरीके से भरोसा कर सकता था। जियांग फेंगमियान उसके फादर के दोस्त थे और लेन चिरेन उसके टीचर। विंग उनकी तरफ स्माइल करके कहता है, अंकल प्लीज़ आप लोग बैठिए, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। तभी लेन चिरेन कहता है, हिज मैजेस्टी लान वांग जी बाहर खड़ा है, वो भी मेरे साथ आना चाहता था, इसलिए मैं उसे ले आया। यह सुनकर विंग अंदर से खुश हो गया था क्योंकि वो वांग जी को देखना चाहता है। वो कहता है, जनरल लान आए हैं तो आप उन्हें अंदर बुलाइए। लेन चिरेन ने नोट करके वांग जी को अंदर बुलाया, जिसे देखकर विंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। लान वांग जी बिना आर्मर के भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी को देखकर विंग को एक राहत से महसूस हो रही थी। तभी वांग जी कहता है, योर मैजेस्टी। वो उसे बो करता है और वो उसकी कंडीशन को देख रहा था। तभी जियांग फेंगमियान कहता है, योर मैजेस्टी क्या हुआ था? विंग उन्हें रात में हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर लेन चिरेन कहता है, क्या आपने उसका फेस नहीं देखा था? विंग उनसे कहता है, नहीं, उसने अपने फेस को एक ब्लैक मास्क से ढक रखा था। तभी वांग जी ने पूछा, उसकी फाइटिंग स्टाइल कैसी थी? विंग याद करते हुए कहता है, उसकी फाइटिंग स्टाइल तो सिमिलर ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी ग्रेट फैमिली से ट्रेनिंग ली है। इस पर जियांग फेंगमियान पूछता है, जैसे? विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जिन फैमिली। विंग किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। जिन फैमिली भी उसे मारने की कोशिश कर सकती थी। अब उन्हें उनके खिलाफ सिर्फ प्रूफ चाहिए। विंग के पास अभी कोई प्रूफ भी नहीं था, इसलिए वो लोग सीधे उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। जिन गोंगशिया के बहुत सारे कनेक्शन थे। वो लोग पूछते हैं, योर मैजेस्टी तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर विंग कहता है, अंकल हमें जिन मेंशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, शायद हमें वहाँ से कुछ मिल जाए, या तो फिर हम दूसरा हमला होने का ही इंतज़ार कर सकते हैं ताकि हम उन्हें पकड़ सकें। ये बात सुनकर जियांग फेंगमियान और लेन चिरेन शॉक हो गए थे।
और वांग जी के चेहरे पर एक अजीब सा लुक था। जियांग फेंगमियान कहते हैं, योर मैजेस्टी, आप इस तरीके से खुद को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हमारे पास गार्ड्स हैं, वो लोग हर समय आपके साथ रहेंगे। इस पर विंग कहता है, अंकल, वो गार्ड्स उसे नहीं रोक सकते हैं। तभी लान वांग जी कहता है, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। वांग जी ने अपनी मुट्ठी को टाइटली कस लिया था। वो सभी वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग उससे कहता है, जनरल, मैं आपको पैलेस का गार्ड नहीं बनने दूंगा। इस पर वांग जी कहता है, पैलेस का गार्ड नहीं, मैं आपका पर्सनल गार्ड बनूंगा। ये सुनकर जियांग फेंगमियान कहता है, हाँ, ये सही रहेगा। अगर जनरल लान आपके पास होंगे तो आप पर दोबारा हमला नहीं होगा। ये सुनकर वेवुशन फ्रॉन करने लगा। वो सोच रहा था कि वो अपने अटैकर से कुछ क्वेश्चन ही पूछ लेगा। लेन चिरेन अपने नेफ्यू के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एट द एंड उसने भी इस चीज़ की परमिशन दे दी। वेवुशन सोच रहा था, वाह, क्या ग्रेट आइडिया दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वेवुशन कोई प्रिंसेस हो और उसे गार्ड करने की ज़रूरत है। वो सोच रहा था कि मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ। ये बात सच थी कि वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से वो उसे भी खतरे में डाल देगा। विंग फिर से इंसिस्ट करते हुए कहता है कि ये सब कुछ ज़रूरी है। वांग जी स्टबर्नली कहता है, हाँ, ये ज़रूरी है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, जैसे कि वांग जी की नज़रें उसे एक्सपोज कर रही हों और वो ये आर्ग्यूमेंट हार गया था। दोनों ओल्ड मैन वहाँ से चले गए थे। अब वांग जी वेवुशियान के साथ अकेला था। वेवुशियान इस अग्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए नहीं कि वो लान वांग जी को देखना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो वांग जी को खतरे में भी नहीं डालना चाहता था। ये बात वांग जी भी जानता था कि विंग हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, लेकिन खुद हेल्प नहीं लेता है। लेकिन विंग की सेफ्टी के लिए अगर उसे उसकी मर्जी के खिलाफ भी कुछ करना पड़े तो वांग जी वो सब कुछ करेगा। उन दोनों के बीच में साइलेंस थी। विंग वांग जी को देख नहीं रहा था और वांग जी विंग को ही देख रहा था कि वो कितना पेल हो गया है। ये सब कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे थे। विंग खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया और वो वांग जी से कहता है, लानजान, क्या ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? इस पर वांग जी कहता है, नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। विंग पाउट करते हुए कहता है, लानजान। लेकिन वांग जी उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी करने वाला था। वो विंग के बेड के पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। इस समय वो करने के लिए नहीं, बल्कि वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, विंग, मुझे ये करने दो, मैं ये करना चाहता हूँ। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ब्लिंक करते हुए उसे ही देख रहा था। वांग जी ने भी रियलाइज़ कर लिया था कि विंग के ज़्यादा ही पास आ गया है। इतने पास से वो विंग के लॉन्ग लैशेस, हाई चीक बोन और ब्यूटीफुल लिप्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता था। विंग ने भी धीरे से नोट किया, 6 साल पहले विंग ने वांग जी की हेल्प ना ली होती और ना ही वांग जी ने उसे अपनी हेल्प दी होती, लेकिन अब वो दोनों ही बड़े हो गए हैं। विंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो, जब ये सब कुछ एक बर्डन बन जाएगा तो तुम इसे छोड़ दोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके की ट्रबलसम चीज़ें करो। इस पर वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो वेवुशियान को कभी भी एक बर्डन नहीं समझ सकता है। वेवुशियान उससे कहता है, अब अपने घुटनों पर से खड़े उठो। वो बेड पर बैठ करते हुए कहता है, और यहाँ पर बैठो। वांग जी हेजिटेंटली उसके पास बैठ गया। उससे कहता है, तुम्हारे वाउंड्स। इस पर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है, नॉट अलाउड। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, किस लिए? इस पर वांग जी कहता है, तुम हर्ट होने के लिए अलाउड नहीं हो। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, डोंट वरी,
तुम्हारे ओल्ड गगा इतनी जल्दी हर्ट नहीं होंगे। वांग जी सोच रहा था कि विंग को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है और वे गगा तो वो उसे बहुत साल पहले बुलाता था। ये अभी इस बात को क्यों सामने लेके आ रहा है? तभी विंग कहता है, लानजान तुम मेरे साथ चेस खेलोगे? वांग जी ने नोट किया तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, आजकल मैं अंकल के साथ चेस खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने अपने पैर से कंबल हटा लिया। उसका रोप्स भी थोड़ा खिसक गया था। वांग जी की नज़र उसकी स्मूथ लेग्स पर ही थी, लेकिन वहाँ पर एक बैंडेज भी लगा हुआ था। विंग नीचे उतरकर वांग जी के पास बैठ रहा था। तभी वांग जी उससे कहता है, विंग तुम्हारा पैर। इस पर विंग कहता है, अरे मैं ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं लगा है। इस पर वांग जी कहता है, फिर भी नहीं चलना है। विंग हंसते हुए कहता है, लानजान मैंने तुमसे कहा ना, ज़्यादा टेंशन मत लो। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।